दोस्तों मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। सीरियल गुम है किसी के प्यार में ऋतुराज जो झटका देना चाहता है ना नील को, उससे बड़ा 440 वोल्ट का झटका हमारा नील देने वाला है ऋतुराज को। एंड वो मोमेंट जिसका आप इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारे यहां पर नील का खून खोलेगा और वो गर्दन पकड़ेगा ऋतुराज की, तो वो मोमेंट भी आपका इंतजार कर रहा है। कैसे क्या कुछ होने वाला है सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूं। करना कुछ भी नहीं है, वीडियो को लास्ट तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दो ताकि जो भी मैं डेली वीडियोस बनाता हूं ना सीरियल से जुड़ी आपके सवालों के ऊपर वो तुरंत प्रभाव से आपके पास पहुंच जाएगी। अब देखो सीरियल जो है अब कहीं ना कहीं जाकर पुराने वाले गुम है किसी के प्यार में की वाइब देने लगा है। अब यहां पर जो है तेजस्विनी के कैरेक्टर में पोटेंशियल दिखने लगा है। और यहां पर कुछ दिनों पहले एक कमेंट भी आया था कि धीरे धीरे जो तेजस्विनी का कैरेक्टर है वो कनेक्ट करेगा और जब वो कनेक्ट करेगा तो फिर से वो इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। एंड वो कमेंट यहां पर सही होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यार देखो हमारे जो गुम है किसी के प्यार में के पुराने व्यूअर्स है, फैंस है, वो समझते हैं, वो एक्सपर्ट हो चुके हैं कि शो को कैसे चलाना है। तो सीरियल के मेकर्स को हम लोगों की बात मान लेनी चाहिए, आप लोगों की बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि टीआरपी कैसे आनी है। वेल यहां पर अपकमिंग एपिसोड में सीधे ही हम लोग चल देते हैं इस पार्टी की ओर, क्योंकि आज के इस वीडियो में 2 ट्विस्ट है मेरे पास बताने के लिए। तो फटाफट से सीधे पार्टी में एंटर करते हैं हम लोग। अब पार्टी में जो है यहां पर पहुंच चुके हैं, जहां पर नील के जो बॉस हैं, जो डॉक्टर्स हैं बाकी के, उन्होंने पार्टी दी है। अब नील हमारा बढ़िया सज धज कर तैयार होकर वहां पर पहुंचने वाला है, हमारी तेजस्विनी भी होने वाली है। अब यहां पर आपने प्री कैप देखा ना, बैकग्राउंड बड़ा काला काला सा लग रहा है और नॉर्मल सी चीजें नजर आ रही है। तो बता दूं कि सीन जो है इस प्री कैप से डिफरेंट होने वाला है। ये तो बहुत नॉर्मल सा लग रहा था, लेकिन ये सेलिब्रेशन है वो थोड़ा ग्रैंड होने वाला है। ये सीरियल के मेकर्स ने प्री कैप पहले जो है शूट कर लिया है, सीन अभी शूट किया जा रहा है। ऐसे में यहां पर काफी ग्रैंड सीन आपको देखने को मिलेगा, जहां पर ऋतुराज को लगने वाला है कि ये वो मौका है जब मैं यहां पर साबित कर दूंगा कि यहां महफिल की रौनक तो ऋतुराज राणे ही है। यहां पर नील प्रधान का केवल और केवल नाम है, वो एक अच्छा डॉक्टर है और एक सुस्त इंसान है। ऐसे में हमारा ऋतुराज जो है बड़ा आओ ताओ में गाने गाने वाला है और सीन आने वाला है प्री कैप वाला, जब हाथ पकड़ेगा तेजस्विनी का और कहेगा कि मैं तुमसे कुछ मांगने वाला हूं। अब यहां पर सब लोग सोचने वाले हैं कि ये मूर्ख आदमी क्या मांगने वाला है, क्योंकि घर वालों को भी फिलहाल उसकी हरकतें मूर्ख वाली ही नजर आ रही है कि आखिरकार हुआ क्या है। इवन उसके बड़े भाई ने तो ये तक कह दिया था कि भाई इसका चेकिंग कराओ, ये नशे तो नहीं करने लगा है। सेम थिंकिंग जो है उनके माइंड में फिर से आने वाली है कि आज ये फिर से नशा कर आया है। अब यहां पर ऋतुराज मांगने वाला है ऐसी चीज जो कि यहां पर दिली ख्वाहिश है तेजस्विनी की, ऋतुराज नहीं बल्कि गाना। जी हाँ दोस्तों, वो कहने वाला है कि मैं चाहूंगा मेरी दोस्त यहां तेजस्विनी से कि वो एक गाना मेरे साथ गाए। और आप लोगों को शायद पता नहीं है, पर यहां नील की वाइफ में एक बहुत कमाल का टैलेंट है, वो बहुत कमाल का गाना गाती है। अब ऐसे में यहां पर घर के बड़े लोग जो हैं वो ऐसे देखने वाले हैं कि भाई ये क्या बात हो रही है, यहां पर वो गाना गाने के लिए बोल रहा है और ये गा भी रही है। गाना वाना हमारे घर में नहीं चलता। नील की आई कभी सेम ओपिनियन होने वाला है। अब यहां आज के एपिसोड की हम बात करें, आगे बढ़ेंगे इस स्टोरी पर, आज के एपिसोड की हम बात करें तो यहां पर घर वाले कहते हैं कि म्यूजिक व्यूजिक से क्या होता है। अरे भाई तुम्हारे खुद के घर में सिंगर बैठा है, वो इतना बड़ा स्टार बन चुका है, जो बाहर से नील से लोग मिलने आ रहे हैं वो भी जाकर उससे मिल रहे हैं कि भाई हम आपके बड़े फैन हैं। इससे ज्यादा म्यूजिक से क्या एक्सपेक्टेशन रखोगे, इतना बड़ा सेलिब्रिटी घर में बैठा है और म्यूजिक की कदर ही नहीं है घर वालों को। मतलब क्या लॉजिक है इस चीज का। अब यहां पर सीरियल के मेकर्स हैं, कुछ ना कुछ उन्हें दिखाना ही पड़ेगा, कहानी को आगे बढ़ाने के लिए वो कर रहे हैं कोशिशें। वह यहां पर तेजस्विनी जो है चाह कर भी इनकार नहीं कर पाएगी। नील भी यहां पर कुछ नहीं कहेगा, गाना गाने के लिए कहेगा, क्योंकि नील जानता है कि तेजस्विनी को खुशी मिलेगी गाना गाने से। अब यहां पर ऋतुराज और तेजस्विनी साथ में गाना गाते हुए नजर आएंगे, बहुत अच्छा गाएंगे नो डाउट। और यहां पर मैंने एक सीन आपको कुछ टाइम पहले बताया था, उस बारे में एक कमेंट मेरे पास इंस्टाग्राम पर आया था, मैसेज आया था, जहां पर पूछ रहे थे कि क्या ऋतुराज यहां पर जो है कुछ खिला देगा पिला देगा तेजस्विनी को, जिससे वो गाना खराब गाएगी या फिर जो है वो अलग हरकतें करने लग जाएगी नशे वशे में। तो यार देखो वो वाले सीन यहां पर नहीं आ रहे, वो आगे जाके एक ट्रैक का सीन है, वो मैं आपको बताऊंगा कभी आगे वीडियो में कैसे आएगा। यहां पर एकदम तेजस्विनी नॉर्मल होने वाली है, गाना भी बड़ा कमाल का वो गाएगी। अब यहां पर जब सब लोगों को लग रहा है कि भाई महफिल की जान तो ऋतुराज और तेजस्विनी है, दोनों का इतनी कमाल की जोड़ी है, और जब जोड़ी की बात आएगी तो सब लोग कहेंगे
कि जो मतलब बातें होती है ना, वो एक दो आंटियां दिखाते हैं या फिर एक दो आदमी दिखाते हैं शो के अंदर, जो ऐसे कान भरने की बातें करती है यार बारी, और बड़ी इरिटेट करती है यार वो आंटियां सीरियल के अंदर और वो अंकल सीरियल के अंदर, जो ऐसे एक दूसरे के कान में आके बुराइयां करने लगते हैं। बेसिकली आंटियों को ही दिखाया जाता, पता नहीं क्यों। नॉर्मली होती है कि ऐसी आंटियां, मुझे तो नहीं लगता। आपके यहाँ पर आसपास है तो कोई मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। अब यहाँ पर नील से वो लोग कहने वाले हैं कि नील तुम भी कुछ अगर गुनगुनाना चाहो, कुछ कहना चाहो तो बताओ। अब एक्सपेक्टेशन जो है सबकी नील से ये है कि भाई ये बंदा जो है केवल और केवल कुछ भाषण वाषण देगा और स्टेज से नीचे आ जाएगा। पर यहां पर हमारे नील प्रधान जो है, डॉक्टर नील प्रधान जो है, रॉक स्टार नील प्रधान बन जाने वाले हैं और पूरी तरीके से गाना गाते हुए नजर आएंगे। और नील का ये गाना जो है पूरी तरीके से ऋतुराज के फैंस को धो देने वाला है, क्योंकि यहां पर ऋतुराज से 4 गुना बेटर जो है हमारा नील गाते हुए नजर आएगा। एंड यहां तेजस्विनी पूरी तरीके से शॉक होने वाली है कि नील इतना कमाल का कैसे गा सकता है। और यहां पर तेजस्विनी को याद आने वाला है कि महाशिवरात्रि के पर्व पर जो गाना मैंने सुना था वो आवाज यही थी, मतलब उस समय भी नील ही गाना गा रहा था और उस समय भी इसने मुझसे झूठ कहा था कि उसे नहीं पता है आवाज किसकी है। और इसी को लेकर बाद में आर्ग्यूमेंट भी बड़ा अच्छा वाला वहां पर होने वाला है जब वो लोग आप घर पहुंचेंगे। ऐसे में यहां पर सभी लोग जो है नील की खूब तारीफ करने वाले हैं कि भाई बड़ा कमाल का गाया तुम लोगों ने। लेकिन यहां दूसरी और एक व्यक्ति जो है ऐसे हाथ वाथ से गुस्सा अपने आप पे निकाल रहा होगा, चीजें इधर उधर फेंक रहा होगा, और वो होने वाला है ऋतुराज। कि एक ही तो टैलेंट था, एक ही टैलेंट के नाम पर मैं यहां उछल रहा था, वो भी नील के पास है, भैया मेरी तो कोई इज्जत रही नहीं। सेम ऋतुराज के साथ होने वाला है। अब यहां पर देखो इसकी बाद की कहानी में बताऊं तो घर जाने के बाद जो है अब चौहान परिवार से जो है थोड़ा बहुत इनविटेशन आया है उनके पास कि भाई यहाँ की भी कुछ रस्में वो आके करो, तो उसको लेकर कहानी आगे बढ़ेगी। लेकिन इससे पहले जो है जब नील ने गाना गाया है तो जो लीना है यानी कि तेजस्विनी की जो सासू मॉम है वो ऑब्जेक्शन करेंगी कि देखो अच्छे खासे डॉक्टर को इसने गायकार बना दिया, अपनी संगत में अभी से इसने ढाल लिया। अब यहां पर तेजस्विनी कहने वाली कि गाना गाना कोई बुरी बात नहीं होती है, और इस चीज को लेकर जो उनके बीच में आर्ग्यूमेंट होने वाला है। तो ये तो रहे अपकमिंग 2 एपिसोड की कहानी। चलते हैं उस पॉइंट की ओर जहां पर हमारा नील ऋतुराज को उसकी जगह दिखाने वाला है। वेल मारा मारी पकड़ा पकड़ी तो नहीं होगी, लेकिन यहां पर नील अपना पॉइंट उठाते हुए नजर आएगा, अपना मुद्दा उठाते हुए नजर आएगा, और यहां ऋतुराज से सवाल करेगा कि आखिरकार तू चाहता क्या है। अब ये सीन कुछ ऐसा होने वाला है, आई थिंक आज जो है मंडे है, तो ये सीन जो है आई थिंक आपको सैटरडे तक देखने को मिल जाएगा आई थिंक, या फिर फ्राइडे या सैटरडे कोई सीन मेरे ख्याल से आ जाएगा, जहां पर ऋतुराज जो है वो नील को कहने वाला है बातों ही बातों में कि नील जितना तू तेजस्विनी को जानता है ना, उससे कई ज्यादा मैं तेजस्विनी को जानता हूं, क्योंकि तेरी लाइफ में तेजस्विनी आई थी ना, उससे पहले मेरा एक गहरा रिश्ता जो है वो तेजस्विनी से था और मैं उसको बहुत गहराई से जानता हूं। ऐसे में यहां पर जब कुछ वर्ड्स ऐसे सुनने वाला है नील की, उसे लगेगा कि ये अब मजाक या फिर केवल बात नहीं रही है, ये डिसरिस्पेक्ट है, ये बदसलूकी है। तो यहां पर हमारा नील तेज जो है ऋतुराज को अच्छा खासा जवाब देते हुए नजर आएगा, एंड दोनों के बीच में अच्छी खासी बहसबाजी आपको जो है पहली बार सीरियल के अंदर देखने को मिलेगी। यहां पर नील यहां पर फिर से भारी पड़ सकता है, यह बात आपको समझ में आएगी सीन को देखकर। यानी कि मैं ये कहूं कि इस वीक की शुरुआत बड़ी दमदार हुई है और इस वीक की एंडिंग भी बड़ी दमदार है। बीच के 2 एपिसोड थोड़े ढीले ढाले होने वाले हैं, बल घर की लड़ाई है वो भी अभी तो इंटरेस्टिंग लग रही है, वो बात अलग है, लेकिन ये वीक बड़ा कमाल का है क्योंकि यहां स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों धमाकेदार है। तो आप इस ग्रैंड सप्ताह के लिए, गुमे किसी के प्यार में की ग्रैंड वीक के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। कोई भी सवाल है शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ ही रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।